सदियों पुरानी बात है, जब ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़ों से घिरे हिमालय की तलहटी में धर्मपुर नाम का एक छोटा शांत गांव बसा था। इस गांव की हवा में एक अजीब सी पवित्रता थी और यहाँ के लोग सरल और मेहनती थे। इसी गांव के एक छोर पर एक पुरानी सी फूस की झोपड़ी में लखन नाम का एक नवयुवक लकड़हारा अपनी बूढ़ी और बीमार माँ शांति के साथ रहता था। लखन के पिता भी एक लकड़हारे थे, जिनकी मृत्यु कुछ वर्ष पहले जंगल में एक पेड़ गिरने से हो गई थी। अपने पीछे वह लखन के लिए कोई धन दौलत तो नहीं, पर ईमानदारी और आत्मसम्मान की एक अनमोल विरासत छोड़ गए थे। लखन की माँ शांति अक्सर उसे अपने पति की बातें सुनाती थी। वह कहती, बेटा, तुम्हारे पिता कहते थे कि मेहनत से घिसे हुए हाथ बेईमानी से भरे हुए खजाने से कहीं ज्यादा कीमती होते हैं। पेड़ हमें जीवन देता है, इसलिए जब भी कोई पेड़ काटो तो उससे पहले क्षमा मांगो और वादा करो कि उसकी लकड़ी किसी के घर का चूल्हा जलाएगी, किसी गरीब की छत बनेगी। यही शिक्षा लखन के चरित्र की नींव थी। लखन का जीवन कठोर परिश्रम का दूसरा नाम था। वह हर सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठता, दूर बहते झरने से अपनी माँ के लिए ताजा पानी लाता, फिर रात की बची हुई 2 सूखी रोटियां नमक के साथ खाकर अपनी धारदार लोहे की कुल्हाड़ी कंधे पर रखता और जंगल की ओर निकल जाता। यह कुल्हाड़ी उसके पिता की निशानी थी और लखन उसे अपने प्राणों से भी अधिक चाहता था। दिन भर वह पसीना बहाकर लकड़ियां काटता, उनका भारी गट्ठर बनाता और शाम ढले उसे गांव के बाजार में बेच देता। इससे जो चंद सिक्के मिलते, उनसे वह अपनी माँ की दवा और घर के लिए थोड़ा बहुत अनाज खरीद पाता था। गांव में सेठ दयाराम नाम का एक लालची साहूकार भी था, जिसकी नजर हमेशा गरीबों की मजबूरी पर रहती थी। कई बार उसने लखन को ऊंचे ब्याज पर कर्ज देने का लालच दिया। अरे लखन, कब तक यह सूखी रोटियां खाएगा? मुझसे कुछ पैसे ले ले, अपनी माँ का अच्छा इलाज करा, अच्छा खा, अच्छा पहन, बाद में चुका देना। लेकिन लखन हर बार विनम्रता से मना कर देता, क्योंकि वह जानता था कि दयाराम का कर्ज एक ऐसा दलदल है जिसमें एक बार फंसने के बाद निकलना असंभव है। एक तपती हुई दोपहर थी, आसमान आग उगल रहा था और हवा भी गर्म हो चुकी थी। लखन गांव से थोड़ी दूर बहने वाली निर्मला नदी के किनारे एक विशाल पुराने शीशम के पेड़ की सूखी टहनियां काट रहा था। यह नदी ऊपर से जितनी शांत और निर्मल दिखती थी, उसकी गहराई में उतनी ही तेज और खतरनाक धारा बहती थी। लगातार मेहनत और भीषण गर्मी के कारण लखन का पूरा शरीर पसीने से भीग गया था। वह एक मोटी डाल पर अपनी पूरी ताकत से कुल्हाड़ी से वार कर रहा था। उसके हाथ पसीने से इतने गीले हो चुके थे कि कुल्हाड़ी का लकड़ी का दस्ता बार बार फिसल रहा था। उसने एक आखिरी जोरदार वार करने के लिए कुल्हाड़ी को हवा में उठाया, लेकिन तभी उसके हाथ से पकड़ छूट गई। उसकी आंखों के सामने एक पल के लिए सब कुछ घूम गया। उसकी प्यारी अनमोल कुल्हाड़ी हवा में एक अर्धचंद्र बनाती हुई छपाक की दिल दहला देने वाली आवाज के साथ नदी के गहरे अथाह जल में विलीन हो गई। एक पल के लिए लखन जड़ हो गया। उसे लगा जैसे उसकी सांसें रुक गई हैं। वह कुल्हाड़ी सिर्फ एक औजार नहीं थी, वह उसके पिता की आखिरी निशानी थी, उसकी रोजी रोटी का एकमात्र जरिया थी, उसकी और उसकी माँ की जिंदगी की डोर थी। उसके बिना वह क्या करेगा? कल सुबह माँ को दवा कहाँ से ला कर देगा? घर का चूल्हा कैसे जलेगा? ये विचार बिजली की तरह उसके दिमाग में कौंधे और उसका सारा साहस टूट गया। वह नदी के किनारे बेतहाशा घुटनों के बल बैठ गया और एक छोटे बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगा। उसके आंसू नदी के पानी में मिलकर खो रहे थे। उसने दोनों हाथ जोड़कर आसमान की ओर देखा और सिसकते हुए कहा, हे विधाता, मैंने तो जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, कभी चींटी को भी नहीं सताया, फिर मेरी ही परीक्षा क्यों? मेरे जीवन का एकमात्र सहारा भी मुझसे क्यों छीन लिया? अब मैं अपनी बीमार माँ को क्या जवाब दूंगा? मुझ असहाय पर दया करो प्रभु। वह घंटों वहीं बैठा रोता रहा, जब तक कि सूरज ढलने न लगा। जब लखन अपनी निराशा और दुख के सागर में पूरी तरह डूब चुका था, तभी नदी के शांत जल में ठीक उसी स्थान पर जहाँ उसकी कुल्हाड़ी गिरी थी, एक अद्भुत हलचल हुई। पानी के अंदर से एक शीतल सुनहरा प्रकाश फूटने लगा, जो धीरे धीरे फैलता गया। कुछ ही क्षणों में पानी की सतह पर एक अलौकिक दिव्य आकृति प्रकट हुई।
वह एक देवी थी। उनका पूरा शरीर जैसे बहते हुए निर्मल जल से बना था। उन्होंने नीले पानी के रंग के वस्त्र पहने थे, जिन पर सुबह की ओस की बूंदें बेशकीमती हीरों की तरह चमक रही थीं। उनके लंबे काले बाल नदी की लहरों की तरह लहरा रहे थे और उनका मुख पूर्णिमा के चांद की तरह शांत, शीतल और करुणामय था। वह निर्मला नदी की अधिष्ठात्री देवी थीं। उनकी आवाज में नदी के कलकल बहते संगीत जैसी मिठास थी। उन्होंने लखन से अत्यंत स्नेह से पूछा, पुत्र, तुम कौन हो और इस एकांत वन में इस तरह विलाप क्यों कर रहे हो? तुम्हारे दुख भरे क्रंदन ने मेरी समाधि भंग कर दी है। मुझे बताओ, तुम्हारा कष्ट क्या है? लखन ने उस दिव्य रूप को देखकर भय और आश्चर्य से हाथ जोड़ लिए। उसकी आंखों से आंसू अब भी बह रहे थे। उसने सिसकते हुए अपनी पूरी दुख भरी कहानी कह सुनाई कि कैसे उसकी रोजी रोटी का एकमात्र साधन, उसके पिता की आखिरी निशानी, उसकी कुल्हाड़ी नदी में समा गई है। देवी ने उसकी पूरी बात अत्यंत धैर्य और करुणा से सुनी। फिर उनके होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान आई और उन्होंने कहा, अपने आंसू पोंछ लो पुत्र, हर रात के बाद सवेरा होता है। धैर्य रखो, मैं तुम्हारी सहायता करने का प्रयास करती हूँ। यह कहकर देवी जल में अंतर्धान हो गईं। लखन सांस रोके उस स्थान को देखता रहा। कुछ ही पलों बाद देवी पुनः जल की सतह पर प्रकट हुई। इस बार उनके हाथ में एक असाधारण कुल्हाड़ी थी। वह शुद्ध सोने की बनी थी और ढलते सूरज की रोशनी में किसी सम्राट के मुकुट की तरह जगमगा रही थी। उस पर इतनी बारीक और सुंदर नक्काशी थी कि उसे देखकर किसी भी जौहरी की आंखें चौंधिया जाएं। देवी ने वह सोने की कुल्हाड़ी लखन की ओर बढ़ाते हुए पूछा, देखो पुत्र, क्या यही तुम्हारी कुल्हाड़ी है जो नदी में गिर गई थी? लखन ने उस सोने की कुल्हाड़ी को देखा। एक पल के लिए उसकी बुद्धि चकरा गई। उसके मन में लालच का एक छोटा सा बीज अंकुरित हुआ। एक आवाज ने कहा, लखन, यही तो मौका है, बस एक बार हाँ कह दे। इस एक कुल्हाड़ी को बेचकर तेरी 7 पुश्तों की गरीबी दूर हो जाएगी। तेरी माँ को सबसे अच्छा इलाज मिलेगा। तुम्हें कभी भूखे पेट नहीं सोना पड़ेगा। लेकिन अगले ही पल उसके कानों में उसके पिता के शब्द गूंजे, बेटा, ईमानदारी ही सबसे बड़ी दौलत है। उसकी अंतरात्मा ने उसे झकझोर दिया। उसने तुरंत अपने मन के लालच को कुचल दिया। उसने सिर झुकाकर हाथ जोड़कर पूरी विनम्रता से उत्तर दिया, नहीं देवी, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। मैं तो एक गरीब लकड़हारा हूँ। भला मेरे पास सोने की कुल्हाड़ी कहाँ से आएगी? मेरी कुल्हाड़ी तो साधारण लोहे की थी, जिसका दस्ता भी शीशम की लकड़ी का और काम करते करते घिस चुका था। यह तो किसी देव या राजा की कुल्हाड़ी लगती है। मुझ पर कृपा करने के लिए धन्यवाद, पर यह मेरी नहीं है। देवी के चेहरे पर वही शांत मुस्कान बनी रही। उन्होंने कहा, ठीक है, और फिर से जल में डुबकी लगा दी। इस बार जब वह लौटीं तो उनके हाथ में चांदी की एक कुल्हाड़ी थी। वह चांद की रोशनी की तरह शीतल और धवल चमक रही थी। देवी ने फिर पूछा, तो क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है पुत्र? लखन के मन में फिर से द्वंद्व हुआ। सोना नहीं तो चांदी ही सही, यह भी बहुत कीमती है। इसे बेचकर भी मेरी सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी। लेकिन उसका ईमान इस बार भी अडिग रहा। उसने सच्चाई का दामन नहीं छोड़ा। उसने फिर से सिर हिलाया, क्षमा करें देवी, पर यह भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। मेरी तो लोहे की थी। लगता है मेरा भाग्य ही खराब है। अब वह मुझे वापस नहीं मिलेगी। आपने मेरे लिए जो कष्ट उठाया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। देवी का मुख अब एक दिव्य तेज से दमक रहा था। वह लखन की इस अटूट ईमानदारी से अत्यंत प्रसन्न थीं। वह तीसरी और अंतिम बार जल में गईं। इस बार जब वह लौटीं तो उनके एक हाथ में सोने और चांदी की वे दोनों कुल्हाड़ियां थीं और दूसरे हाथ में लखन की वही पुरानी घिसे हुए लकड़ी के दस्ते वाली साधारण सी लोहे की कुल्हाड़ी थी। उन्होंने लखन की कुल्हाड़ी दिखाते हुए पूछा, ध्यान से देखो पुत्र, क्या यही है तुम्हारी कुल्हाड़ी? अपनी पुरानी कुल्हाड़ी को देखते ही लखन का चेहरा ऐसे खिल उठा जैसे मुरझाए हुए फूल पर पानी पड़ गया हो। उसकी आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। वह लगभग चिल्ला पड़ा, हाँ देवी, हाँ, यही है मेरी कुल्हाड़ी। आपका लाख लाख धन्यवाद। आपने मुझ गरीब पर बहुत बड़ी कृपा की। मैं आपका यह उपकार जीवन भर नहीं भूलूंगा। लखन का सच्चा और आनंद से भरा चेहरा देखकर नदी की देवी का हृदय वात्सल्य से भर गया। उनकी आवाज में अब आशीर्वाद की प्रतिध्वनि थी।
उन्होंने कहा, लखन, मैं तुम्हारी ईमानदारी से धन्य हुई। इस कलयुग में जहां मनुष्य थोड़े से लाभ के लिए झूठ, कपट और बेईमानी का सहारा लेता है, वहीं तुमने घोर गरीबी और आवश्यकता के समय में भी सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा। तुमने सोने और चांदी जैसे बड़े प्रलोभनों को ऐसे ठुकरा दिया जैसे वे धूल के कण हो। तुम्हारी यह ईमानदारी ही तुम्हारी असली संपत्ति है। इसलिए तुम्हारी इस अटूट सच्चाई के पुरस्कार स्वरूप मैं तुम्हें तुम्हारी लोहे की कुल्हाड़ी के साथ साथ यह सोने और चांदी की कुल्हाड़ियां भी भेंट करती हूँ। इन्हें स्वीकार करो। यह तुम्हारी मेहनत का नहीं बल्कि तुम्हारे महान चरित्र का फल है। जाओ और इस धन से अपनी माँ की सेवा करो और एक सम्मानित जीवन व्यतीत करो। लेकिन यह वचन दो कि यह संपत्ति तुम्हारे चरित्र की पवित्रता को कभी मैला नहीं करेगी। लखन ने कृतज्ञता से देवी के सामने सिर झुका दिया और कांपते हुए हाथों से तीनों कुल्हाड़ियां स्वीकार कर लीं। देवी ने उसे अपना आशीर्वाद दिया और जैसे प्रकट हुई थी वैसे ही धीरे धीरे जल में विलीन हो गई। लखन असीम खुशी के साथ अपने गांव लौटा। उसने सबसे पहले अपनी माँ को पूरी कहानी सुनाई। माँ की आंखों में अपने बेटे के लिए गर्व के आंसू थे। लखन ने सोने की कुल्हाड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा शहर के एक ईमानदार सुनार को बेचा, जिससे उसे उम्मीद से कहीं ज्यादा धन मिला। उसने तुरंत अपनी माँ के लिए शहर के सबसे प्रसिद्ध वैद्य को बुलाया। अच्छी देखभाल, पौष्टिक भोजन और दवाओं से माँ शांति कुछ ही हफ्तों में पूरी तरह स्वस्थ हो गई। लेकिन जैसे ही गांव में लखन के अमीर होने की खबर फैली, सेठ दयाराम के कानों में यह भिनभिनाने लगी। वह ईर्ष्या से जल उठा। वह लखन के घर पहुंचा और बनावटी मिठास से बोला, वाह लखन, सुना है आजकल बड़े मालदार हो गए हो। कहीं कोई गड़ा हुआ खजाना हाथ लग गया क्या? लखन ने उसे पूरी सच्चाई बता दी। यह सुनकर दयाराम की आंखों में लालच की चमक दौड़ गई। उसने सोचा, अगर इस मूर्ख को ईमानदारी के लिए 2 कीमती कुल्हाड़ियां मिल सकती हैं, तो मैं तो इससे कहीं ज्यादा चालाक हूँ। मैं तो देवी से सारा खजाना ही मांग लूंगा। अगले ही दिन सेठ दयाराम अपनी एक लोहे की कुल्हाड़ी लेकर उसी निर्मला नदी के किनारे पहुंचा। उसने इधर उधर देखा और जब यकीन हो गया कि कोई उसे नहीं देख रहा है, तो उसने जानबूझकर अपनी कुल्हाड़ी नदी में फेंक दी। फिर वह जोर जोर से बनावटी ढंग से रोने और छाती पीटने लगा। हाय, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई, अब मेरे बच्चों का पेट कैसे पलेगा। उसका झूठा विलाप सुनकर देवी पुनः प्रकट हुई। उन्होंने कठोर दृष्टि से दयाराम को देखा और पूछा, कौन हो तुम और क्यों इस तरह ढोंग कर रहे हो? दयाराम ने देवी के तेज को देखकर भी अपनी धूर्तता नहीं छोड़ी और अपनी झूठी कहानी सुनाई। देवी सब समझ रही थी, पर उन्होंने उसकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। वह जल में गई और सोने की कुल्हाड़ी लेकर प्रकट हुई। क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? दयाराम की तो बाछें खिल गईं। वह लपक कर बोला, हाँ देवी, हाँ, यही तो है मेरी सोने की कुल्हाड़ी, लाइए मुझे दीजिए। देवी की आंखों में क्रोध की ज्वाला धधक उठी। उनकी आवाज अब गरज जैसी हो गई थी। दुष्ट लालची मनुष्य, तू न केवल झूठा और कपटी है, बल्कि तूने इस पवित्र नदी को भी अपने झूठ से अपवित्र करने का प्रयास किया है। तू इस सोने की कुल्हाड़ी के योग्य नहीं है। तेरे लालच के दंड के रूप में मैं तेरी लोहे की कुल्हाड़ी भी तुझे वापस नहीं दूंगी। जा और अपने जीवन में अपनी मेहनत से कमाना सीख। यह कहकर देवी सोने की कुल्हाड़ी के साथ अंतर्धान हो गई और दयाराम अपनी लोहे की कुल्हाड़ी भी गवाकर हाथ मलता रह गया। दूसरी ओर लखन ने अपने धन का सही उपयोग किया। उसने अपनी मां के स्वस्थ होने के बाद गांव के लिए एक पक्का कुआं खुदवाया, ताकि गांव की औरतों को पानी के लिए दूर न जाना पड़े। उसने गरीब बच्चों के लिए एक छोटी सी पाठशाला बनवाई और एक शिक्षक की व्यवस्था की। वह हर जरूरतमंद की चुपचाप मदद करता, लेकिन उसने कभी अपनी मेहनत नहीं छोड़ी। वह हर रोज अपनी उसी पुरानी लोहे की कुल्हाड़ी से जंगल जाता और लकड़ियां काटता। उसकी कहानी दूर दूर तक फैल गई और ईमानदार लकड़हारा लखन सदाचार और सच्चाई का प्रतीक बन गया। लोगों ने सीखा कि ईमानदारी एक ऐसा वृक्ष है जिस पर फल भले ही देर से लगे, लेकिन जब लगता है तो वह इतना मीठा और स्थायी होता है कि उसकी मिठास पीढ़ियों तक बनी रहती है।